हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे मैथ्स के टैग वर्ड्स। इससे पहले की वीडियो में हमने हिंदी और सीडीपी के टैग वर्ड्स देखे थे और सच में ये वर्ड्स इतना ये फायदे की चीज़ है कि आपको खुद पता चलेगा जब आप एग्जाम में इनको यूज करेंगे और उसके बाद आपके क्वेश्चंस के जो आंसर है इतने ईजी तरीके से निकल कर आएंगे। तो इसमें हम करते हैं पॉजिटिव वर्ड्स। ये सारे आपको पॉजिटिव वर्ड्स दिए गए हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि इनमें से कौन सा सही है, 3 ऑप्शन में कुछ और है और 1 ऑप्शन में अगर इनमें से कोई है तो आपको सोचना समझना बिल्कुल नहीं है, बस वही टिक कर देना है और गोला भर देना है, क्योंकि वो आपका 100% सही होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट है सरल। जो गणित की हमारी भाषा है वो कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, ताकि बच्चा आसानी से उसको सीख पाए, अपने जीवन से जोड़ पाए। ऐसा नहीं है कि उसकी भाषा ही इतनी कठिन है कि बच्चा वर्ड से ही नहीं समझ पा रहा है। तो अगर आपको ऑप्शन में सरल मिले कि भाई अगर मान लो भाषा से ही क्वेश्चन आ गया कि गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, ऑप्शन आ गया कि भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है तार्किक। जो हमारा गणित है वो कैसा है? तार्किक। अगर ऑप्शन मिले आपको तो ये पॉजिटिव में होगा। नेक्स्ट अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध और सुदृढ़। अधिक स्पष्ट हो और क्रमबद्ध तरीके से हो, सुदृढ़ तरीके से हो, ये ऑप्शन मिले तो भी पॉजिटिव होगा। तर्क और तार्किक चिंतन। हमारा जो गणित है वो तार्किक है तो इसमें तर्क भी होना चाहिए और तार्किक चिंतन भी बच्चे को करना चाहिए। नेक्स्ट है वास्तविक जीवन से जोड़ना। जो गणित है उसको हमें बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ना है, क्योंकि बच्चे ऐसे ही नहीं सीख पाएंगे। उनके जीवन से ही हमें गणित को जोड़कर और फिर उनको सिखाना है, तो वो इजी तरीके से सीख पाएंगे। नेक्स्ट है सीखने के अवसर। ये जो वर्ड है अवसर, ये हर जो सब्जेक्ट की पेडागोजी है उसमें यूज आता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के अवसर दिए जाने चाहिए, और ये हमारा पॉजिटिव में होता है। गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित जो वर्ड है वो हमारा पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना है? बच्चे में गणितीय विचार को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। नेक्स्ट है समझ और चिंतन विकसित करना। बच्चे में हमें गणित की समझ और गणित के लिए चिंतन, कि वो बच्चा गणित के लिए चिंतन करे, तर्क करे, उसका विकास करना होगा। अगर ये ऑप्शन है तो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है विस्तार पर ध्यान देना, कि बच्चा कितना वाइडली सोच रहा है, तो उस पर हमें ध्यान देना होगा। ये ऑप्शन हमारा पॉजिटिव है। नेक्स्ट है व्यापक विकल्प। बड़े बड़े विकल्प होने चाहिए बच्चे के दिमाग में गणित से रिलेटेड, कि हम इस समस्या का सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारे विकल्प होने चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैसा है? पॉजिटिव। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां। गणित का जो ज्ञान है उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियां, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही हम गणित को सीखते हैं। नेक्स्ट है गणित के ज्ञान का आकार निश्चित होता है। ये हमारा पॉजिटिव है। ये सारे जो पॉइंट है हमारे पॉजिटिव में आएगा। जो गणित का आकार है ज्ञान का वो क्या है? निश्चित है। कैसे? अगर 2 + 2 हम करते हैं तो ये होता है 4। ऐसा नहीं है कि हमने 2 + 2 किया तो 4 आया, किसी दूसरे बच्चे ने किया या किसी और ने किया तो उसने 2 + 2 किया तो उसका 5 आया या 6 आया। ऐसा नहीं है, सब कुछ फिक्स है। अगर 6 + 2 आप करो, चाहे कोई और करे या 10 बंदे और करे, 6 + 2 8 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या है? गणित का आकार निश्चित है। नेक्स्ट है गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किनको? अमूर्त प्रत्ययों को किसमें? मूर्त रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ऑप्शन हमारा पॉजिटिव में आएगा। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं व्यवहारिक। अगर प्राइमरी लेवल का बच्चा है और उसको गणित सिखाना है तो हम कैसे सिखाएंगे? सामाजिक और व्यवहारिक रूप से, समाज के थ्रू और व्यवहार के थ्रू हम बच्चे को गणित सिखाएंगे। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर मानसिक रूप से सोचने वाला। उच्च प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो हम उसको गणित सिखाएंगे मानसिक रूप से सोचने वाला, कि बच्चा खुद सोचे गणित के बारे में, समझ का विकास करे, तर्क करे, चिंतन करे। तो उसको कैसे सिखाएंगे? मानसिक रूप से सोचने वाला गणित, उच्च प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट है आगमन विधि का प्रयोग। गणित में सबसे बेस्ट विधि हमारी होती है आगमन विधि, जिसमें हम बच्चे को पहले उदाहरण देते हैं, उसके बाद नियम को समझाते हैं, तो इससे बच्चा आसानी से समझ जाता है उदाहरण से नियम। तो सबसे बेस्ट विधि ये मानी जाती है। इस विधि का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे।
नेक्स्ट है अनुभव से सिखाना। बच्चे को हमें क्या करना है, अनुभव से सिखाना है, उसके खुद के अनुभव। अनुभव कैसे, उसके जीवन से हमें गणित को जोड़ना है। आप कैसे जोड़ सकते हैं कि आप बच्चे को बोलेंगे कि अगर मान लो आपको 10 रुपए दिए गए हैं, आपको एक दुकान पर भेज दिया गया है, आपने 3 रुपए का सामान ले लिया, 2 रुपए मान लो आपके खो गए हैं, तो बताओ आपके पास कितने रुपए बचे। ऐसे करके आप उसको गणित सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक यानी कि सृजन करना, निर्माण करना, वैकल्पिक साधनों का प्रयोग। हमें गणित सिखाने के लिए वैकल्पिक अलग अलग प्रकार के साधनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से सीख जाए, इजी तरीके से सीख जाए। तो ये सभी हमारे यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड थे, इनको देखकर आप आसानी से अपना आंसर सही कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं इसके नेगेटिव वर्ड्स। यहाँ पर है हमारे नेगेटिव वर्ड्स। फर्स्ट है उच्च कक्षाओं के लिए। हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, किसके लिए, उच्च कक्षाओं के लिए। कि अगर मान लो बच्चा 5th में है तो हम उसे इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो 6th क्लास में हो जाए, ऐसा नहीं है। ये हमारा ऑप्शन नेगेटिव होगा, गलत अगर पूछे तो आपको ये करना है। व्यवसायी बनाने के लिए। हम बच्चे को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। गणित क्यों पढ़ा रहे हैं हम बच्चे को, क्योंकि हमें उसे बिजनेसमैन बनाना है, ऐसा नहीं है, ये भी हमारा नेगेटिव में आएगा। रोजमर्रा के कार्य के लिए। रोज जो कार्य करता है बच्चा अपने घर में या फिर कहीं भी काम करता है जो रोज के, उसके लिए हम उसको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो ये भी हमारा नेगेटिव में आएगा। हम बच्चे को इसलिए नहीं पढ़ा रहे ताकि वो व्यवसायी बन सके या अपने रोजमर्रा के कार्य कर सके। अपने रोजमर्रा के कार्य तो वो बिना गणित के भी कर लेगा, है ना, तो ये हमारा नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करवाना। फिर वही है कि उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई। हम बच्चे को अमूर्त पढ़ाई नहीं कराते, सीधे ही पहले मूर्त कराते हैं और मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं। और उच्चतर कक्षा के लिए ऐसा नहीं है, ये हमारा नेगेटिव में आएगा। रोजगार के लिए। हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं ताकि उसको रोजगार मिल सके, ये भी हमारा नेगेटिव में आएगा। याद करना, रटना, कंठस्थ करना, ये तो लगभग हर सब्जेक्ट में है, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर बच्चे को हम याद करवा रहे हैं, रटवा रहे हैं, कंठस्थ करवा रहे हैं, तो हमारा नेगेटिव में आएगा। केवल, मात्र, सिर्फ, ही, अगर ये वर्ड आपको दिख जाए तो बिना सोचे समझे नेगेटिव में ही करना है। ग्रेडिंग हम बच्चे को नहीं दे सकते, रैंकिंग हम बच्चे को नहीं दे सकते, ये हमारे नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है अलग करना। अलग करना तो वैसे ही ठीक नहीं होता। अगर मान लो कोई बच्चा डिसेबल है, उसको बाकी बच्चों से अलग करके बैठा दिया है कि इसको अलग करके बैठाएंगे, ये बाकी बच्चों से अलग है, तो वो हमारा नेगेटिव पॉइंट होगा, वो गलत है, ऐसा हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सीमितता, कि जो गणित है वो लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं है, सीमितता नहीं होती। आप कितना भी सीख सकते हैं, कितना भी सिखा सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट है पक्षपातपूर्ण व्यवहार। बच्चों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, ये तो गलत है, हम नहीं कर सकते। सभी बच्चों को हमें समान लेकर चलना है। संकल्पनाओं का कठोरता से पालन करना। किसी भी चीज़ का, नियम का कठोरता से पालन करना। हम कठोर तरीके से नियम को समझा रहे हैं कि ये आपको सीखना ही सीखना है, सीखना ही सीखना है। नेक्स्ट है संकल्पनाओं का कठोरता से पालन करना। हम नियमों को कठोर तरीके से सिखा रहे हैं, कि जबरदस्ती सिखा रहे हैं उनको कि ये आपको सीखना ही है और अभी सीखना है, ऐसा नहीं करते। हम कठोरता से पालन किसी चीज़ का नहीं कर सकते। बच्चे को जब सीखना है तभी सीखेगा, हमारे कठोर व्यवहार करने से वो नहीं सीख जाएगा, और कठोर व्यवहार करने से तो वैसे भी वो नहीं सीखेगा। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक सरल होनी चाहिए, ये नेगेटिव है। पाठ्य पुस्तक सरल नहीं होनी चाहिए, हमारी जो गणित की भाषा है वो सरल होनी चाहिए, ताकि बच्चा उस भाषा को समझ सके और अपना जो चिंतन तर्क है वो कर सके। ये नहीं है कि पाठ्य पुस्तक इतनी इजी दे दी कि अगर वो 5th क्लास में है तो उसे 3rd क्लास की पाठ्य पुस्तक का लेवल दे दिया, ऐसा नहीं करना है, ये नेगेटिव हो गया। कठोर अभ्यास से सिखाया जाता है। कठोर अभ्यास से हम नहीं सिखा सकते बच्चे को, कठोरता से तो कोई काम नहीं करा सकते। लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, ये लैंगिक रूढ़िबद्धता वाला क्वेश्चन है। ये पेडागोजी में आपका आ सकता है कि ऑप्शन में कि गणित में लड़कियां कमज़ोर होती है लड़कों की बजाय, ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन अगर दिखे तो हमारा
नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ये कुछ हमारे नेगेटिव वर्ड है, कुछ पॉजिटिव वर्ड है, इनको आपको ध्यान में रखना है। और ज़्यादा टाइम भी नहीं है पेपर में, परसों आपका पेपर है, आप आराम से याद रख सकते हैं। इनसे आप आराम से अपना जो आंसर है वो सही कर सकते हैं। पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, फिर जो आपको नहीं आते उनमें आप टैग वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो आप खुद देखेंगे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे सही होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।